हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सर जी पे और मैं हूं कुंदन यादव। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे निकाली जाती है। बिना भाग दिए बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को हम कैसे निकाल सकते हैं, बस देखते ही 1 से 2 सेकंड में पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। कोई भी भाग देने का ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार देखिएगा और उस भिन्न को निकाल लीजिएगा कि कौन सा भिन्न बड़ी है छोटी है। उसको आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे और रोही क्रम में कैसे सजाएंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास से ये भिन्न दिया हुआ है 3/4, 5/6, 7/8 और 8/, मान लेते हैं कुछ भी 9 दिया हुआ है। ये हमारे पास भिन्न दिया हुआ है। इसमें हमको पता करना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इसमें सभी भिन्न में अगर अंतर समान हो, अगर अंतर समान है, 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 1 के। 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। 7 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। और 8 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। अगर सभी भिन्न में अंतर समान रहे तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि देखिए ना, इसमें सबसे बड़ा अंश वाला कौन सा भिन्न है, ये 8 है, यानी कि 8/9 जो हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, 3/4 जो होगा सबसे छोटा भिन्न। जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो अंतर इसके बीच में 1 हो या फिर अंतर 1 नहीं हो। यानी कि या तो अंतर समान हो या फिर अंतर समान नहीं हो। इसमें 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो अंतर भिन्नों के बीच में समान हो या फिर अंतर समान नहीं हो। चलिए, एक ही नहीं, मान लीजिए कि अगर किसी भिन्न में यहाँ पे दे दिया 2/4, 6/8, 8/10 और ये दे दिया हमको 12/14। अगर इसमें पता करना हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, देखिए ना, 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर, 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर, 12 और 14 के बीच में 2 का अंतर, सभी में 2-2 का अंतर है। यानी कि अंतर समान है। जब अंतर समान रहेगा तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा। अंतर सब में समान है तो सबसे देखते ही बता दीजिएगा कि ये जो होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा और ये जो होगा सबसे छोटा भिन्न होगा। आइए देख लेते हैं, अगर अंतर समान नहीं रहे तब कैसे पता कीजिएगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। मान लीजिए कि यहाँ है 2/4, यहाँ हो गया 3/6, यहाँ हो गया 7/12 और यहाँ हो गया कुछ भी 4/8 मान लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें इस भिन्न में 2 का अंतर है, इसमें 3 का है, इसमें 5 का है और इसमें 4 का है। अगर इसमें हमको पता करना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, यानी कि एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जिस भिन्न के बीच अंतर ज़्यादा होगा वह भिन्न क्या होगा, छोटा होगा, और जिस भिन्न के बीच में अंतर कम होगा वह भिन्न क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा। इसमें देखते हैं जी, 4 का अंतर है, इसमें कितने का है, 5 का अंतर है,
इसमें 3 का है और इसमें 2 का। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा जी, तो जिसके बीच में अंतर सबसे कम वह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, यानी कि 2/4 क्या हो जाएगा जी, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। 2/4 जो हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अगर इसमें पूछ दे कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो जिससे फ्रैक्शन में अंतर ज़्यादा होगा वह क्या हो जाएगा जी, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो 4 और 8 में देख रहे हैं कितने का, 4 का अंतर है, सबसे ज़्यादा अंतर है 7 और 12 में, यानी कि 7/12 जो हो जाएगा क्या, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा। इस टाइप का उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। जो भी अभी तक मैंने बताया वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ हो 2/3, 5/6, 6/8 और 8/10, ठीक है। अगर इसमें हमको पता करना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा जी, अगर इस क्वेश्चन में हमको पता करना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है और इसमें 2 का अंतर है। तो अभी मैंने बताया कि जिस भिन्न के बीच में ज़्यादा अंतर यानी कि वह भिन्न छोटा, और जिस भिन्न के बीच में कम अंतर वह भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये तो फिक्स है जी कि इन दोनों से ये दोनों भिन्न क्या है जी, बड़ा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 ही का अंतर है और इन दोनों के बीच में 2-2 का अंतर है। तो ये भिन्न क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा इन दोनों भिन्न से। अब हमको देखना है कि इन दोनों भिन्न में से सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें देखिए जब अंतर समान तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी बड़ा, यानी कि देखिए जिसका अंश बड़ा है तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 5/6। सबसे बड़ा भिन्न जो हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। आइए इस पे जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं इस टाइप पे, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे सिंपल है जी, देखते हैं इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं जी। इसमें 21 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, नहीं सॉरी 4 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जिस भिन्न के बीच में अंतर ज़्यादा यानी कि वह भिन्न क्या होगी, छोटी, और जिस भिन्न के बीच में अंतर कम वह भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या निकालना है, सबसे छोटी भिन्न निकालना है। यानी कि देख लेते हैं सबसे ज़्यादा अंतर किसमें है जी, इसमें है, यानी कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 33 और 52 के बीच में 21 का अंतर है, तो यदि अंतर सबसे ज़्यादा तो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि 8/15, 14/33 और 7/13, 11/13, 7/13, 11/13। इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें हमको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये भी SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। SSC CGL 2002 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में हमको कोई भाग देने का ज़रूरत नहीं है, बस देख के बताएंगे बिना भाग दिए हुए कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। इसमें देखते हैं 8 और 15 में 7 का अंतर है, 14 और 33 में
कितने का अंतर है? 14 और 33 में अंतर है आपका 19 का। इसमें कितने का अंतर है जी? 6 का। और इसमें कितने का है? 2 का। यानी कि जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा वो भिन्न सबसे छोटा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? 14/33। और जिसमें अगर पूछता है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाता है? 11/13, क्योंकि इसमें अंतर 2 का ही है। और इसमें कितने का अंतर है जी? इसमें अंतर है 19 का। तो जिस संख्या के बीच में, जिस भिन्न के बीच में अंतर ज़्यादा वो भिन्न छोटा, और जिस भिन्न के बीच में अंतर कम वो भिन्न क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। आप देख के ही बता सकते हैं जी इसको। अब कोई भी भाग देने का ज़रूरत नहीं। आप तो अभी तक तो इतना सीख गए होंगे कि 1 सेकेंड, मात्र 1 सेकेंड में आप इसको बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सब में देखिए ना जी, इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर। जब सब में अंतर समान, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगा? बड़ा। और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा। देखते हैं सबका सबसे बड़ा अंश वाला कौन सा है? 7/8, यानी कि बड़ी भिन्न हो जाएगी क्या जी? बड़ी भिन्न हो जाएगा 7/8। पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा हो जाता? तो 4/5, क्योंकि अंश 4 सबसे छोटा है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.9 पे बार। अगला है 0.09 पे बार। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक और है 0.09 पे बार। बताना है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अच्छा, आप लोग अगर थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानकारी होगा। अच्छा देखिए, तो इसको 0.9 है तो दशमलव हटाएंगे तो 9/10। अगर ये है 0.9 है तो ये बार हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 19 आ जाता है, ठीक ना। अगर इसको हटाएंगे बार तो 0.09 है तो यहाँ भी आ जाएगा 9। इसको हटाएंगे तो 0.09, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे 99 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे बार है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अगर इसको हम भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि इसका तो 1 आ जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा भिन्न इसमें क्या हो जाएगा? 0.9 पे बार। क्योंकि और सभी को अगर आप भाग दीजिएगा तो इसमें 0.09 आएगा, इसमें दीजिएगा 0.01 आ जाएगा, इसमें दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट और कम ही आएगा। इसमें सबसे जो बड़ी भिन्न संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 0.9 पे बार हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताना है कि निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि जिसके बीच में अंतर ज़्यादा वो भिन्न छोटी, और जिसके बीच में अंतर कम वो भिन्न बड़ी हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में भी 1 का अंतर है, ठीक है। यानी कि देखिए जी, हमको निकालना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यानी कि जिसके बीच में अंतर कम वह भिन्न बड़ी, और जिसके बीच में अंतर ज़्यादा वह भिन्न छोटी।
इन दोनों, इसके बीच में तो 5 का अंतर है, इसके बीच में 2 का अंतर है, तो इसको तो हटा देते हैं। हमको इन दोनों में देखना है क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, यानी कि इन दोनों भिन्न से ये जो दोनों भिन्न होंगी ये बड़ी होंगी क्योंकि इनके बीच में अंतर कम है। हम बताए थे इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। जब अंतर समान तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा। देखते हैं इसका किसका अंश बड़ा, यानी कि 5/6 का अंश बड़ा, यानी कि 5/6 जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा 3/4 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है जी। 6 अंक का सबसे छोटी संख्या निकालना है जो 108 से विभाज्य है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 108 से विभाज्य है। ऑप्शन है आपके 10003, दूसरा ऑप्शन है 1404, तीसरा ऑप्शन है, इसमें एक और 0 होगा, 6 अंक का बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन है 1 और 406, और चौथा ऑप्शन है आपका 1 40 और 8। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुपर मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हमको 108 से विभाज्य पता करना है, वह 6 अंक की सबसे छोटी संख्या जो कि 108 से विभाज्य है। अच्छा देखिए तो 108 का संख्याओं का योग कितना है जी, डिजिट सम जिसको हम बोलते हैं, डिजिट का सम, यानी संख्याओं का योग कितना है, 8 है 1 9। यानी कि इसका एक रूल होता है, अगर इसका डिजिट सम 9 है तो जो भी हमारा आंसर होगा ना उसके संख्याओं का योग जो होगा वो 9 होगा, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 3 1 4, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका हो जाएगा डिजिट सम 4 1 5, नहीं होगा। इसके संख्याओं का योग हो जाएगा 6 1 7, नहीं होगा। 8 और 1 9, ये हो जाएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसके संख्याओं का योग कितना है, 8 और 1 9, इसके भी 8 1 9, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 9। जब भी आपसे 9 के डिजिट सम वाला पूछ दे, मान लीजिए पूछ दिया कि 9 से कोई भी संख्या दिया रहेगा, पूछेगा कि बताइए कि कौन सा इसमें से संख्या विभाज्य है, तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, बस ऑप्शन में देख लेना है। जिस भी ऑप्शन में संख्याओं का योग 9 आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, जितने भी बड़ी भिन्न छोटी भिन्न पे जितने भी प्रश्न हो सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। आप लोग भी अब भाग देने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही किसी भी भिन्न को बड़ी और छोटी बता सकते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। तो थैंक यू। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।